हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं देयर की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी दिखाई देंगे आपको, कुछ डायग्राम्स भी दिखाई देंगे। बट उससे पहले अब बोर्ड की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम इतनी देर से अभी बातें ही कर रहे थे, बोर्ड पे बात करते हैं। देयर इज एंड देयर आर। देख सकते हैं आप, कन्फ्यूज़न हमारा कहाँ पे रहता है मैं बता देती हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, देयर कहाँ यूज़ करना है, इट कहाँ यूज़ करना है, दिस कहाँ यूज़ करना है, डैट कहाँ यूज़ करना है। सो आई एम गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग इन दैट। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, देयर इज़, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, देयर इज़। बट देयर इज़ को समझने से पहले हम समझते हैं, कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट हम बात करते हैं जो उस चीज़ को बोलने वाला होता है या करने वाला होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी सेंटेंस में होती है एक्शन। एक्शन हो गया कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, जैसा कि कोई भी काम करना, खाना पीना, रहना, जाना, बैठना, खड़े हो जाना, खाना बनाना, पूजा करना, बोलना, सुनना, देखना, ये सब हमारे एक्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहेंगे? जैसे क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेटर, टीचर टीच करने वाला टीचर, सो गाइस ड्राइव करने वाला ड्राइवर। सो इस तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कोई भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, मम्मा पापा भाई बहन, कोई भी हो सकता है। एक्शन की बात करें तो जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ होती है हमारी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में कभी कभी ऑब्जेक्ट होता भी है और कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में ना लेकर मैं आपको एक एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। आई गो टू मार्केट, MARKET, ठीक है। देखो, इसका मतलब हो गया मैं मार्केट जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेली भी लगा देते हैं, आई गो टू मार्केट डेली, ठीक है। आई जो हुआ मैंने अपने बारे में बात की, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ये काम करने वाला है, ठीक है। काम क्या हो रहा है? जाने का, तो ये हमारा हो गया एक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं एक्शन या वर्ब, या पर। बाकी का बचा हुआ हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो गाइज सबसे अच्छा तरीका है, कभी कभी आपके अगर आप कंपटीशन की एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो एक कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है, एक सेंटेंस लिखा होता है, उसमें से आपसे पूछ लेते हैं भाई इसमें से बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, एक्शन कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है देखकर। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर को सोचना है और सीखना है कि जो भी काम करने वाला होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, और जो काम हो रहा होता है वो होता है हमारा वर्ब या एक्शन, और बाकी का जो सेंटेंस होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज़ वन थिंग। अब हम इट को क्लियर करते हैं। इट कहाँ यूज़ करेंगे? इट का यूज़ होता है, इट हमें एक डमी सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, लेकिन काम तो हो रहा होता है। अब जैसे मान लेते हैं मैंने बोला बारिश हो रही है, ठीक है। तो बारिश होने का काम तो हो रहा है, बट इसे करने वाला क्या है, क्या बोलोगे? तो हमने क्या किया, एक डमी सब्जेक्ट बनाया और हमने उसकी जगह लगा दिया इट। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। उस केस में हम इट का यूज़ करेंगे। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी समझाते हैं कि इट का यूज़ हम वेदर को, टाइम को बताने के लिए करते हैं, मौसम को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। या आप किसी तरीके की ऋतुओं को बताते हैं, उसको बताने के लिए कर सकते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, बट आई विल टेल यू सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है। जब भी आपको लगता हो काम हो रहा है लेकिन यहाँ पे काम करने वाला नहीं है, तो इट को उठा के हम डमी के रूप में रख देते हैं, ठीक है। चलो, ये तो बात है इट की। अब आते हैं देयर की बात करने। देयर इज़, जब हमें लगता है, हम सोच रहे होते हैं कि भाई मेरी ड्रॉर में 2 लिपस्टिक हैं, ठीक है, और वो है वहाँ पर। कोई भी ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, जो सच में होती है,
हमें उसके बारे में बताना होता है तो हम देयर का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, वहाँ पे एक लड़का है, तो मैं बोलूँगी देयर इज़ अ बॉय, ठीक है। जैसे जनरली हम बोल देते हैं, एग्जांपल देती हूँ कि हमें मान लो ऐसे कुछ सामान मंगाना होता है, हम बोल देते हैं यार ऐसा है, वहाँ पे तुम्हें एक लड़का मिलेगा, वो आपको ये दे देगा, या वहाँ पे एक लड़की मिलेगी, वो आपको ये चीज़ दे देगी, तो मैं बोलूँगी देयर इज़ अ गर्ल। मतलब वो लड़की है वहाँ पे जो एग्जिस्ट करती है, हम इमेजिनेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो सीरियसली वहाँ पे है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे देयर इज़ अ बॉय, ठीक है। मान लेते हैं मैंने बोला मार्कर रख दिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे मार्कर रखा है और मैं कहती हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मार्कर है, या तो मैं इसके हाथ में पकड़ के बोलूँगी कि दिस इज़ अ मार्कर, और मैं इसे छू नहीं पाऊँगी तो मैं बोलूँगी डैट इज़ अ मार्कर। बट मुझे आपको बोलना है कि यार वहाँ पे मार्कर रखा है, देयर इज़ अ मार्कर, ठीक है। अब एक तरीके से और समझते हैं देयर को। देयर का यूज़ वहाँ पे भी करते हैं जब हम किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो चीज़ वहाँ पे है, एक स्पेसिफिकली प्लेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम बोल सकते हैं देयर इज़ अ मार्कर, वहाँ पे मार्कर है, देयर आर माई लिपस्टिक इन द ड्रॉर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, देयर इज़ एंड देयर आर, अगर एक चीज़ है तो देयर इज़, और बहुत सारी चीज़ें हैं तो देयर आर। जैसे देयर इज़ अ बॉय, देयर इज़ अ बॉय इन माई हाउस, देयर इज़ अ कैट इन माई हाउस, मेरे घर में एक बिल्ली रहती है, देयर इज़ अ कैट इन माई हाउस। मेरे पर्स में कैश है, देयर इज़ अ कैश इन माई पर्स, ठीक है। मैंने बोला मेरे सिस्टम में फ़ाइल है, देयर इज़ अ फाइल इन माई सिस्टम। मैंने बोला कि किचन में सॉल्ट है, देयर इज़ अ सॉल्ट, देयर इज़ सॉल्ट इन माई किचन, ठीक है। मेरे रूम में 5 चेयर हैं, देयर आर। अभी हम बात एक की नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे की कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे देयर आर। देयर आर 5 चेयर्स इन माई रूम, ठीक है। एक की बात करेंगे देयर इज़, और बहुत सारी की बात करेंगे तो देयर आर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देयर इज़ लिखा है और यहाँ पे देयर आर लिखा है, आपको ये एरो भी बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे देयर भी दिख रहा है। आपका मन है अगर एक चीज़ है तो आप इज़ लगा दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप आर लगा दीजिए। एक बार एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। देयर इज़ अ बॉय, देयर इज़ अ बुक, देयर इज़ एन एप्पल। ए एन का मैंने आपको यूज़ सिखाया हुआ है, हमारा ए हमारा बॉवल में आता है इसलिए हम एन लगाएंगे। देयर इज़ एन एप्पल, देयर इज़ अ कार, देयर इज़ अ वूमन। अब देयर आर कहाँ यूज़ करना है, एरोज आपको दिख रहे हैं। देयर आर ऑरेंजेस, बहुत सारे हैं यहाँ पे। देयर आर 2 ऑरेंजेस, देयर आर 3 पीपल, देयर आर 5 ग्लासेस, देयर आर 6 वुमन, देयर आर 4 गर्ल्स। तो गाइस आपको क्या करना है, सोफे पे बैठ जाना है, अपने घर में बैठ जाना है, कहीं पे भी बैठ जाइए। जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आप सबके बारे में बता सकते हो। जैसे देयर इज़ अ फैन, देयर इज़ अ AC, देयर आर सो मैनी पीपल इन माई हाउस, ठीक है। देयर इज़ अ बेड, देयर इज़ अ टेम्पल, देयर इज़ अ शोकेस। जितनी भी चीज़ें आपके रूम में आप उसके बारे में बता सकते हो। एक चीज़ है तो देयर इज़, और बहुत सारी चीज़ें हैं तो देयर आर। आई होप दिस ऑल हैज़ बीन क्लियर टू यू। आपको ध्यान देना है, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, यू कैन कमेंट ऑन दैट, आई विल क्लियर इट आउट अगेन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।